तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सिविल्स। आई होप आप सब लोग अच्छे हैं, आप सबकी दिवाली अच्छी रही। और अब त्योहार का समय खत्म हो चुका है। लेट्स मूव बैक टू आवर स्टडीज। और दिवाली के मौके पे द सिविल्स ने अपनी जो आईआर की फाइल है, ये आप सबके लिए रिलीज की है। एंड इसको आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाके ले सकते हो, इसकी सॉफ्ट कॉपी। और ये जो आईआर की फाइल है, इट इज़ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव। ये आप अपने बीपीएससी के एग्जाम के लिए, ठीक है, यूपी पीसीएस के मेंस के लिए, और इनफैक्ट यूपीएससी के लिए भी इसको आप पढ़ सकते हो। बिकॉज ये जितने भी टॉपिक्स इसमें मेंशन किए गए हैं, दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। अभी इसके बाहर से आपको आईआर के लिए कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आगे एग्जाम के समय में जो चीज़ें और आएंगी इसमें अपडेट करने के लिए, तो वो आपके साथ अपडेट की जाएंगी, राइट। सो आज मैं आपको बताऊंगी इसमें कि हमने क्या क्या इसमें कवर किया है इस आईआर की फाइल में, ठीक। सो इसमें हमने सेक्शन 1 में इंडियाज बायलैटरल और मल्टीलैटरल डिप्लोमेसी, ठीक है, जिसमें इंडियाज फॉरेन पॉलिसी और पीएम मोदी का 5S अप्रोच, इंडिया यूके विजन 2035 एंड कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड अग्रीमेंट, फिर इंडिया ईएफटीए ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट, टीपा, अ साइलेंट एंकर इन अ मल्टीपोलर वर्ल्ड। ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ठीक है, आपके जो आने वाले मेंस के एग्जाम है उन सब के लिए। यूएस टैरिफ ऑन इंडिया एक्सपोर्ट, इसके कॉजेज, इसके इम्पैक्ट्स और इंडिया का स्ट्रैटेजिक रिस्पॉन्स क्या है इसमें। इंडस वाटर ट्रीटी, शिमला अग्रीमेंट, ठीक है, अ कॉर्नर स्टोर ऑफ इंडिया पाकिस्तान बायलैटरलिज्म। देन डायस्पोरा डिप्लोमेसी, इसका मतलब क्या होता है, यूजफुलनेस क्या है और इसकी लिमिटेशंस क्या है। देन इंडिया का रोल एज अ वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ, इंडियन ओशन रीजन। एक्ट ईस्ट पॉलिसी के 10 ईयर्स हो गए हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है। जिस भी पॉलिसी, जो भी कोई भी पॉलिसी होती है, अगर वो एक माइलस्टोन ईयर अचीव करती है, लाइक 5 ईयर्स, 10 ईयर्स, 15 ईयर्स, ठीक है, 20 ईयर्स, तो वो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। फिर रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के क्या कॉजेज, कॉन्सिक्वेंसेज और इंडिया की क्या पोजिशन है इसमें, ठीक। देन सेक्शन 2 में हमने कवर किया है इंडियाज बायलैटरल रिलेशन और रीजनल एंगेजमेंट्स, जैसे कि इंडिया और चाइना का क्या रिलेशन है, 75 साल हो गए हैं, ठीक है। और ड्रैगन एलिफेंट टैंगो जो एक्सरसाइज हुई है, इसके बारे में सारी चीज़ें। इंडिया यूएस का रिलेशनशिप, इंडिया पाकिस्तान 2025, जो भी अभी इतने सारे आप देख रहे हो इश्यूज हुए हैं, थ्रेट्स हैं, वे फॉरवर्ड हम क्या आगे देखते हैं, ठीक है। इसराइल और पैलेस्टीन का कॉन्फ्लिक्ट, इसकी हिस्ट्री क्या है, इसका टाइमलाइन क्या है, और इसको एक मैप में हमने ओवरव्यू दिया है, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देन नेक्स्ट इज ईरान इसराइल कन्फ्लिक्ट, इसका ओवरव्यू, इसके कॉजेज, इम्प्लीकेशंस, सॉल्यूशंस। इंडिया अफ्रीका रिलेशन, फ्रॉम शेयर्ड स्ट्रगल टू स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। इंडिया बांग्लादेश रिलेशन, स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस एंड इमर्जिंग चैलेंजेस, ये सब, बांग्लादेश हमारा पड़ोसी देश है। फिर इंडिया अफगानिस्तान रिलेशन, स्ट्रेटेजिक एंगेजमेंट एंड चैलेंजेस। इंडिया नेपाल स्ट्रेंथनिंग टाइज अंडर नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी। देन इंडियाज एक्ट ऑफ बैलेंसिंग बायलैटरल रिलेशनशिप्स, ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, राइट। देन सेक्शन 3 में हमने कवर किया है इंडियाज मल्टीलैटरल एंड स्ट्रैटेजिक ग्लोबल एंगेजमेंट। इसमें क्या कवर हुआ है हमने, सार्क और बिम्स्टेक इंपॉर्टेंट है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन और इंडिया का स्ट्रैटेजिक एंगेजमेंट। 17th ब्रिक्स समिट 2025, इसका ओवरव्यू, इसका सिग्निफिकेंस, चैलेंजेस, आगे वे फॉरवर्ड। आईसीसी और आईसीजे, ठीक है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इनमें क्या डिफरेंस है, क्या चीज़ें हैं सारी। देन नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नाटो। देन फाइव आइज इंटेलिजेंट अलायंस, स्ट्रेटेजिक इम्प्लीकेशन फॉर इंडिया। फिर स्क्वाड, इंडिया पैसिफिक मिनी लैटरल ग्रुप। फिर स्क्वाड वर्सेस स्क्वाड, इंपॉर्टेंट है ये भी। देन वी हैव स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव ऑफ द क्वाड कंट्रीज इन द इंडो पैसिफिक रीजन, minilateralism and India's strategic engagement. And then we have India's claim for permanent membership in the United Nations Security Council. ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। ये जितने भी टॉपिक्स आपको बताए गए हैं, ये सारे आने वाले मेंस एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, चाहे वो बीपीएससी हो, यूपीपीसीएस हो और यूपीएससी हो। सो दिस फाइल इज फ्री ऑफ कॉस्ट। देन सेक्शन 4 में हमने आंसर राइटिंग कीवर्ड्स और फ्रेजेस एंड कोड्स कवर किए हैं, जो आपको आईआर का आंसर लिखने में हेल्पफुल करेंगे। ये आपके आईआर के आंसर को एक अच्छा प्रेजेंटेशन देंगे, आपके आईआर के कंटेंट को एनरिच करेंगे, ओके, एनरिच करेंगे आपके आईआर के कंटेंट को। सो इसलिए आंसर राइटिंग कीवर्ड्स भी दिए हैं, फ्रेजेस और कोट्स भी दिए गए हैं, जो आप अपने आईआर के आंसर्स में यूज कर सकते हैं, राइट। सो यस, ये जो फाइल है दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट। इट इज अ दिवाली गिफ्ट फ्रॉम द सिविल सुपर कोच
टू एवरीवन हु इज एसोसिएटेड विद द सिविल्स। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है, ये फाइल की कॉपी आपको चाहिए तो गो विजिट अ टेलीग्राम, हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाइए। टेलीग्राम चैनल हमारा द सिविल्स, आप इस पे जाओ और फाइल डाउनलोड कर लो। ठीक है, ये बोथ इंग्लिश एंड हिंदी दोनों में अवेलेबल है। ओके, ये दोनों में अवेलेबल है और आप ज़रूर इसका फ़ायदा उठाएं, इससे पढ़ें। और इसका जो भी इसमें और भी टॉपिक्स अगर जो भी अपडेट होंगे वो अपडेटेड फाइल भी आप लोगों के साथ शेयर की जाएगी। ठीक है, सो ऐसा नहीं है कि यही है, बिकॉज एग्जाम अभी होने में टाइम है, तब तक जो भी और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे वो आपके साथ इसमें शेयर किए जाएंगे। राइट, सो अपडेटेड फाइल भी आपको मिलेगी और देन अगेन इट विल बी फ्री ऑफ कॉस्ट, उसके लिए आपको कोई भी पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। और ये जो मास्टर फाइल है ये एक्सपर्ट नोट्स कवरिंग इंडियाज फॉरेन पॉलिसी, मतलब एकदम उसमें ग्लोबल इश्यूज, आपके सारे करंट अफेयर्स, सब कुछ इसमें कवर किया हुआ है और एग्जाम फोकस बनाई गई है। हर एक चीज़ को बहुत अच्छी और इजी लैंग्वेज में दिया गया है ताकि आपको देखो आईआर थोड़ा एक टिपिकल हो जाता है, आईआर का जो भी इंटरनेशनल रिलेशंस जो हमारे टॉपिक होते हैं। ठीक है, तो इसमें हर एक चीज़ को जितना भी आपको सिंप्लीफाई करके पॉइंट वाइज में या टेबल फॉर्मेट में हम दे सकते हैं वो सारे आपको इस फाइल में दिया गया है। ठीक है, और ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। गो गेट योर कॉपी, और उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, जस्ट यू नीड टू विजिट अ टेलीग्राम चैनल, डाउनलोड द कॉपी, वहाँ पे लिंक पड़ा हुआ है, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। और बस तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेहनत करते रहो यार। दैट्स इट। ओके, बाय।